हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जोन इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील के ऊपर, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इससे बताऊंगा स्टील के बारे में, फुल सब्जेक्ट फुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्टील एज एन बिल्डिंग मटेरियल। तो फुल कंसेप्ट बताऊंगा मैं, और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और बिल्कुल पेशेंट होके देखिए, पेशेंस होके देखिए वीडियो को, तभी आपको वीडियो में सब चीज समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं फेरस मेटल क्या होता है। तो मेटल कंटेन आयरन इज कॉल्ड फेरस मेटल, मतलब ऐसा मेटल जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट हो, उसी को बोलते हैं हम फेरस मेटल। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है स्टील। स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ फेरस मेटल। देन सेकंड चीज आती है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल क्या होता है? मेटल विच डज नॉट कंटेन आयरन इज कॉल्ड नॉन फेरस मेटल। ठीक है, ऐसा मेटल जिसके अंदर आयरन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन फेरस मेटल। इसके एग्जांपल हैं, मुख्य दो एग्जांपल है कॉपर और जिंक। ठीक है, तो फेरस मेटल जिसमें आयरन होगा और नॉन फेरस मेटल जिसमें आयरन नहीं होगा। एग्जांपल है स्टील, इधर एग्जांपल है कॉपर और जिंक। ओके, अब बात करते हैं कि स्टील क्या होता है। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील एक अलॉय होता है, किस चीज का? आयरन का और कार्बन का। किस चीज का अलॉय होता है? अलॉय मतलब इसके अंदर दो चीज से कॉम्बिनेशन से बनता है, दो मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है वो, तो उसको बोलते हैं आयरन अलॉय बोलते हैं। तो किसका अलॉय होता है? आयरन और कार्बन का अलॉय होता है। ठीक है, और इसके एक और पॉइंट बताता हूं, अगर हम कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करेंगे, मतलब कार्बन कंटेंट को अगर हम इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा? इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा? स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कार्बन क्या दे रहा है? स्ट्रेंथ, और आयरन क्या दे रहा है? उसको स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, उसको शेप दे रहा है आयरन। एज वी इंक्रीज द कार्बन कंटेंट, स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, देन अगर हम स्ट्रेंथ को 1.5 गुना से बढ़ा देंगे, मतलब 1.5% से ज्यादा कर देंगे, तो क्या होगा कि कार्बन के जो आयन होंगे वो आयरन से कंबाइन होना बंद कर देंगे, और वो क्या करेंगे? स्टील को ब्रिटल बना देंगे। ब्रिटल मतलब अगर आपने उसको थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो वो चूरा बन जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा, चूरा हो जाएगा उसका। ठीक है, but we increase more than 1.5%, then carbon ion will not combine with iron, जैसा अभी बोला मैंने, and it make steel brittle, ये स्टील को ब्रिटल बना देगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टील की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये इतना लिख के आ जाना, आपके नंबर कभी कटने वाले नहीं है। स्टील के उसको इतना इतना बता देना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बहुत सारी प्रोसेस है, उसके सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, और एक एक दो दो पॉइंट उसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन एक एक दो दो पॉइंट पढ़ते हैं, उसके पहले नाम देख लेते हैं। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील। तो इसमें कितने 7 प्रोसेस होती है। 7 प्रोसेस मतलब अलग अलग स्टील के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। तो पहली होती है बीसीमेंट प्रोसेस, दूसरी होती है सीमेंटेशन प्रोसेस, तीसरी होती है क्रूसिबल स्टील प्रोसेस, चौथी होती है डुप्लेक्स प्रोसेस, पांचवी होती है इलेक्ट्रिक प्रोसेस, छठी होती है एलडी प्रोसेस। एल और डी मतलब इसमें डॉट, एल का भी कुछ मीनिंग होगा और डी का भी कुछ मीनिंग होगा। फिर सातवीं होती है ओपन हर्थ प्रोसेस। तो ये 7 प्रोसेस होती है। मतलब कि अगर आपको किसी एक स्टील बनाना किसी और पर्पस के लिए, तो ये किसी पर्पस के लिए बनाना, तो इसके लिए सॉफ्ट बनाना तो बीसीमेंट प्रोसेस, हार्ड बनाना तो कोई और प्रोसेस, और फिर आपको फिर डक्टाइल बनाना तो कोई सी और प्रोसेस इसमें तो यूज करनी है। ठीक है, तो एक एक के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। बीसीमेंट प्रोसेस में क्या होता है? ये एसिडिक और बेसिक हो सकती है। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक तो एसिडिक और एक बेसिक। एसिडिक प्रोसेस इज यूज ओनली व्हेन आयरन इज फ्री फ्रॉम फास्फोरस एंड सल्फर। एसिडिक प्रोसेस जब यूज होती है जब हम आयरन क्या फ्री होगा, किससे फ्री होगा? फास्फोरस से और सल्फर से। अगर आयरन के अंदर फास्फोरस और सल्फर है, तो आयरन की जो है स्ट्रेंथ जो होती है, क्वालिटी होती है, वो बिगाड़ देता है। तो इसे निकालना बहुत जरूरी होता है फास्फोरस और सल्फर को।
तो अगर एसिडिक प्रोसेस यूज करनी है तो इसे निकालना ही पड़ेगा। फिर एसिडिक लाइनिंग मटेरियल क्या होता है, एसिडिक लाइनिंग मटेरियल में क्या आता है, क्ले और क्वार्ट्ज, क्ले और क्वार्ट्ज, ठीक है। बेसिक लाइनिंग मटेरियल में क्या आता है, लाइम और मैग्नीशिया या मैग्नीशियम, जो भी आता है लाइम एंड मैग्नीशियम आता है। तो ये था बीसीमन प्रोसेस, आपको इतना ही देखना है। अगर कोई सी एग्जाम में या कोई सी कंपटीशन एग्जाम में कैसे भी पूछता है तो आपको बस यही चीज पूछेगा और इतना ही आपको पता होना चाहिए। और आपकी अगर सेमेस्टर एग्जाम में भी ये चीज तो पूछेगा, वैसे है ही नहीं, तो आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रोसेस पे आ जाते हैं। सीमेंटेशन प्रोसेस, इट इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ही महंगी प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें पिग आयरन को हम कन्वर्ट करते हैं राउट आयरन में, राउट आयरन कहाँ में कन्वर्ट करते हैं, राउट आयरन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पिग आयरन क्या होता है, पिग आयरन मतलब ऐसा आयरन जिसमें कि बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। आयरन को आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जब उसको जो पिघलाते हैं तो उसको बोलते हैं पिग आयरन। फिर पिग आयरन में से हम क्या करते हैं, इंप्योरिटीज निकालते हैं, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह सारी चीजें निकालते हैं, फिर उसको राउट आयरन में कन्वर्ट करते हैं। राउट आयरन क्या होता है, राउट आयरन मतलब ऐसा आयरन जिसमें कि कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज राउट आयरन एंड इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज पिग आयरन। ओके, देन राउट आयरन में क्या करते हैं, हम कार्बन कंटेंट को एडजस्ट कर देते हैं, फिर क्या बनाते हैं, उसको स्टील बनाने के लिए उसका कार्बन कंटेंट को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी सीमेंटेशन प्रोसेस। हमारी अगली प्रोसेस होती है क्रूसिबल स्टील प्रोसेस। प्रोड्यूस हाई कार्बन स्टील ऑन लो स्केल, मतलब इसमें क्या करते हैं, हाई कार्बन स्टील को प्रोड्यूस करते हैं लो स्केल के ऊपर, ठीक है। राउट आयरन इज मिक्स्ड विद चारकोल, राउट आयरन में हम किसके साथ मिक्स करते हैं, चारकोल के साथ मिक्स करते हैं। स्टील जिससे फॉर्म होता है इस प्रोसेस से उसको बोलते हैं कास्ट स्टील। क्या, कौन सा स्टील फॉर्म होता है, कास्ट स्टील फॉर्म होता है। तो ये हो गया क्रूसिबल स्टील प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अगली प्रोसेस है डुप्लेक्स प्रोसेस। इसका नाम ही कह रहा है कि डुप्लेक्स, डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, टू या दो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक बिस्मन प्रोसेस एंड बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस। देखो ये कॉम्बिनेशन होता है दो प्रोसेस का, एक तो एसिडिक बिस्मन प्रोसेस का और बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस का। तो आपने बिस्मन प्रोसेस तो पढ़ ली, और अब ओपन हर्थ प्रोसेस थोड़ी आगे आपको मालूम पड़ेगा। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली इतना पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कभी कॉम्पिटिटिव में पूछ सकते हैं कि डुप्लेक्स प्रोसेस में कौन सी दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, तो लिख देना आपको एसिडिक बिस्मन प्रोसेस एंड बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस, ठीक है दोस्त। तो ये हो गई फोर्थ प्रोसेस, डुप्लेक्स प्रोसेस। इलेक्ट्रिक प्रोसेस में क्या होता है, इट इज सिमिलर टू बिस्मन प्रोसेस, ये सिमिलर होती है बिस्मन प्रोसेस जैसी ही। ओनली वन डिफरेंस, इसमें एक डिफरेंस होता है, हीटिंग एंड मेल्टिंग इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीटिंग और मेल्टिंग कैसे डन होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रोसेस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक प्रोसेस खत्म हो गई। हमारी अगली प्रोसेस है एलडी प्रोसेस। एलडी प्रोसेस क्या होता है, ये एक मॉडिफिकेशन है बिस्मन प्रोसेस का। बिस्मन प्रोसेस का ये मॉडिफिकेशन है कि इसमें क्या मॉडिफाई करा है, प्योर ऑक्सीजन यूज करते हैं हम, एयर को छोड़कर, मतलब एयर के जगह हम प्योर ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है। अब ये एलडी का मतलब क्या होता है, लिंस एंड डोनाविट्स प्रोसेस। अब ये क्या चीज जगह है, ये एक टाउन है, कौन से देश में टाउन है ये, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नामक देश है यूरोप के अंदर, वहां पर ये उसके देश के अंदर दो टाउन है या दो सिटी बोल लो, तो वहां पर ये पहली बार प्रोसेस यूज हुई थी, इसलिए इसका नाम दे दिया एलडी प्रोसेस। और एल का मतलब है लिंस, डी का मतलब है डोनाविट्स, और ये टाउन है कहां पर, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ये चीज है। छठी प्रोसेस हमारी एलडी प्रोसेस भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इनकी आखिरी प्रोसेस होती है ओपन हर्थ प्रोसेस। ये भी एसिडिक और बेसिक प्रोसेस होती है, और इसमें स्टील जो प्रोड्यूस होता है वो होमोजेनियस प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या एसिडिक भी होती है, बेसिक भी होती है, और स्टील कैसा प्रोड्यूस होता है, होमोजेनियस स्टील प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों आज अपन ने मैन्युफैक्चरिंग भी देख ली और स्टील के बारे में जान भी लिया। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में स्टील के ऊपर ही बनाऊंगा और स्टील का आगे का पार्ट बताऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।